हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू मॉडल टेस्ट 1 से 100 क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। तो सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे हम लोग 400 क्वेश्चंस देखेंगे। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? धार्मिक भावना, क्षेत्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, आर्थिक भावना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता की भावना। राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। ऑप्शन बी, यूरोप। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1776, 1789, 1815, 1848। 1789 ऑप्शन बी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? सामंतवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रवाद। ला पेट्री शब्द का अर्थ क्या है? धर्म, राजा, मातृभूमि, सेना। ऑप्शन सी, मातृभूमि। फ्रांस में नागरिकों को क्या कहा गया है? प्रजा, दास, नागरिक, सामंत। ऑप्शन सी सही, नागरिक। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस संहिता को लागू किया? मैनचेस्टर संहिता, नेपोलियन संहिता, रोमन संहिता, चर्च कानून। ऑप्शन बी, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? 1799, 1802, 1804, 1815। सही उत्तर है सी, 1804। नेपोलियन संहिता का उद्देश्य था असमानता, कानूनी समानता, राजतंत्र, चर्च सत्ता। उत्तर बी, कानूनी समानता। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1812, 1814, 1815, 1820। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1815। वियना कांग्रेस कब हुई? 1789, 1804, 1815, 1848। 1815 ऑप्शन सी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बिस्मार्क, मेटरनिख, कावूर, मैजनी। ऑप्शन बी, मेटरनिख। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, राजशाही की पुनर्स्थापना, समाजवाद। राजशाही की पुनर्स्थापना। ऑप्शन सी। यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन थे? कावूर, मैजिनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। सही ऑप्शन है बी, मैजिनी। यंग जर्मनी आंदोलन किससे जुड़ा था? किसान, मजदूर, राष्ट्रवाद, सामंत। ऑप्शन सी, राष्ट्रवाद। इटली का एकीकरण किसने किया? मैजिनी, कावूर, गैरीबाल्डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मैजिनी, कावूर एंड गैरीबाल्डी तीनों ने किया। इटली का पहला राजा कौन बना? गैरीबाल्डी, विक्टर एमेनुअल टू, काबूर, मैजनी। ऑप्शन बी, विक्टर एमेनुअल टू। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? हिटलर, विलियम वन, बिस्मार्क, नेपोलियन। ऑप्शन सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क की नीति क्या कहलाती है? अहिंसा, रक्त और लोह की नीति, समाजवाद, उदारवाद। रक्त और लोह की नीति। ऑप्शन बी। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1848, 1866, 1870, 1871। ऑप्शन डी, 1871। फ्रांस प्रसा युद्ध कब हुआ? 1866, 1870, 1848, 1855। ऑप्शन बी, 1870। जर्मेनिया किसका प्रतीक थी? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी, जर्मनी। लिबर्टी का अर्थ क्या है? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता। उदारवाद का मुख्य विचार क्या था? राजा की सत्ता, चर्च सत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तानाशाही। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद को किस वर्ग ने सबसे अधिक बढ़ावा दिया? किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सामंत। सी, मध्यम वर्ग। इटली पहले कितने राज्यों में बटा था? 5, 6, 7, 8। सी, 7। कार्बोनारी संगठन किस देश से संबंधित था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। बी, इटली।
1848 की क्रांति किससे संबंधित थी? किसान आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, औद्योगिक आंदोलन। ऑप्शन बी राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवाद का आधार क्या था? धन, सेना, साझा इतिहास या धर्म। ऑप्शन सी साझा इतिहास। जर्मनी के पहले सम्राट कौन थे? बिस्मार्क, विलियम वन, फ्रेडरिक, हिटलर। विलियम वन। बी। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का संबंध कैसा है? विरोधी, पूरक, असंबंधित, शत्रु। बी पूरक। राष्ट्र राज्य का अर्थ है साम्राज्य, धार्मिक राज्य, एकीकृत राजनीतिक राज्य, उपनिवेश। एकीकृत राजनीतिक राज्य। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861, 1866, 1870, 1871। ऑप्शन है 1861। लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? राजा का शासन, जनता का शासन, चर्च का शासन, सेना का शासन। ऑप्शन बी जनता का शासन। राष्ट्रवाद किस शताब्दी में मजबूत हुआ? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। 19वीं शताब्दी में। इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका सबसे अधिक थी? चर्च, किसान, राष्ट्रवादी नेता, विदेशी शक्तियां। सी राष्ट्रवादी नेता। राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को कमजोर किया? लोकतंत्र, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। ऑप्शन बी सामंतवाद। ब्रदरहुड का अर्थ क्या है? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय। सी भाईचारा। जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध हुए? 1, 2, 3, 4। सी 3। राष्ट्रवाद की भावना किससे मजबूत होती है? विभाजन, साझा संघर्ष, गरीबी, युद्ध। बी साझा संघर्ष। नेपोलियन युद्धों का परिणाम क्या था? राष्ट्रवाद का प्रसार, लोकतंत्र का अंत, सामंतवाद की मजबूती, चर्च की शक्ति। राष्ट्रवाद का प्रसार। इटली का एकीकरण किस युद्ध से पूरा हुआ? क्रीमिया युद्ध, फ्रांस प्रशा युद्ध, रोम युद्ध, नेपोलियन युद्ध। सी रोम युद्ध। जर्मनी की राजधानी क्या बनी? म्यूनिख, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग। बी बर्लिन। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा लाभ क्या था? एकता, युद्ध, गरीबी, विभाजन। ऑप्शन ए एकता। यूरोप में राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? किसान, मजदूर, राजशाही, मध्यम वर्ग, राजशाही परिवार ने। 1815 के बाद यूरोप में क्या स्थापित हुआ? लोकतंत्र, राजशाही, समाजवाद, साम्यवाद। ऑप्शन बी राजशाही। राष्ट्रवाद ने किस भावना को जन्म दिया? अलगाव, राष्ट्रीय गौरव, भय, घृणा। बी राष्ट्रीय गौरव। इटली के एकीकरण का प्रतीक क्या बना? रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स, रोम। जर्मनी के एकीकरण की घोषणा कहाँ हुई? बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वर्साय, वियना। सी वर्साय। राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? युद्ध, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, साम्राज्य, उपनिवेश।